260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि निवेशकों के प्रति भरोसे और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को धरातल पर साकार कर रहा है। धार का पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है, जबकि मोहासा बाबई में स्थित रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क हरित ऊर्जा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में नई छलांग है। मध्य प्रदेश अब मेक इन मध्य प्रदेश की नई पहचान बना रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 66,218 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात हुआ और ओडीओपी अवार्ड्स 2024 में राज्य को राष्ट्रीय सम्मान मिला। 40 देशों में निर्यातित उत्पाद आज परंपरा और प्रगति का प्रतीक है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है, ऐसा मध्य प्रदेश बनाना जहां हर नागरिक को अवसर मिले, हर महिला और किसान। तथा संकल्पों को चरितार्थ पैदल चलना बड़ा कठिन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री आपसे विनम्र अनुनय है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें, हमें राह दिखाएं। उतर रहो या महाकालेश्वर उतर रहो तो आपको बाकायदा गाड़ी से ले जाएंगे, विशेष दर्शन भी कराएंगे, चाय पानी का भी पूछेंगे, फिर वापस हिंदी के वक्ता और वक्ता के साथ प्रवक्ता और भाषण में ऐसा के भाष्यकार के रूप में भी और भविष्यकार के रूप में भी, जैसा आपका विभाग है ऐसी उड़ान ले जाने वाले, अपनी भाषा से, भावनाओं से, अभिव्यक्ति से, मन की अंदर की इच्छा शक्ति से, शब्दों के संचय के साथ आपका ये परमात्मा करे अपना एक अलग व्यक्तित्व निकल के आए। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं, पूरे प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये समृद्ध मंच है, जिस मंच पर सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो जरूर है, लेकिन विजन 2047 को लेकर के हमारी सबकी मनोभावना है कि हाँ, हम अपने प्रदेश का भविष्य का आगामी 25 वर्ष का रोड मैप बनाएं। ऐसे में हमारी स्थापना दिवस के साथ बीते वर्ष से जो उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने ये जो संकल्प लिया था, इसको नीति आयोग के साथ भी कदम से कदम मिला के चलते हुए बात करें। ऐसे में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, एमएसएमई मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का, माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी का। दोनों विभागों के अलग अलग कामों को जोड़ करके भी हमने स्थापना दिवस से आज की इस आउटलाइन को बनाने का प्रयास किया कि समग्र रूप से हम अगर स्थापना दिवस की अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर दिन की कार्यक्रमों की रचना बना रहे हैं, तो उसमें वो सब कुछ समाविष्ट होना चाहिए। इसलिए आपका भी अभिनंदन और मंच पर ही विराजमान
हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हमारे भगवान दास सबनानी जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग और रोजगार की बात हो तो उद्योग और रोजगार के स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के दोनों तरह के ऐसे उद्योगपति भी हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। डायरेक्टर अडानी इंटरप्राइजेस के प्रणव अडानी जी का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और जिनने हमारे इस पूरे रचना में हमारे सीएस अनुराग जैन जी, जोरदार अभिनंदन अनुराग जी का, हमारे अधिकारियों का भी करें, जिनके कारण से हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए काम का बंटवारा करा हुआ है। हमने कहा हम प्रदेश में और देश में दौड़ लगाएं और आप वल्लभ भवन में बैठ करके ये दोनों चीजों को सूत्रबद्ध करें। जोरदार अभिनंदन अनुराग जी के लिए भी। अपने लंबे सुदीर्घ प्रशासकीय कार्यों का अनुभव भी आपको है और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के मनोभाव को समझकर राज्य की विकास की प्रगति की तरफ जो आगे ले जा रहे हैं, तो ऐसे में चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी विपिन कुमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से, नवा आज आपने श्री गणेश करा है। हमारे नवरत्नों की परंपरा है उज्जैन से, तो जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न हमारे प्रदेश के लिए इसी कारण से और भी मानी। जब मैं अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से वो जो बड़े लोगों की सूची देख रहा था तो मध्य प्रदेश के लोगों के नाम भी ढूंढ रहा था, तो हमारे लिए 2 नाम मिले, पाटीदार जी और सुधीर अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन करो। ये अच्छी बड़ी खासी, मैं आंकड़ा नहीं खोल रहा हूं, लेकिन हमारे राज्य को अच्छा गौरव आपके माध्यम से निकल के आ रहा है। और वेल्सपैन ग्रुप के भी जोरदार आप हमारे मित्र का अभिनंदन करें, जिनके कारण चिंतन ठक्कर जी चेयरमैन एसोसिएट, इसी अवसर पर पेनासोनिक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हमारे भी तकौसी मुसीगा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत। ये हमारा मंच राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह से शोभायमान हो रहा है। मध्य प्रदेश अपने 69 साल पूरे करते हुए 70वें प्रवेश कर रहा है, तो इसका लंबा सुदीर्घ वो दौर 1956 का, जिसको पूरे देश से बचे हुए इधर से उधर से 3-4 राज्यों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश की रचना बनी, तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत, हमारा मालवा से लेके चंबल का बेल्ट, उधर से सीपी एंड बरार का कुछ हिस्सा, महाकौशल और विंध्य का हिस्सा, अलग अलग प्रकार से सब मिलाकर के मध्य प्रदेश जब बना, तो सच में हमारे इस शरीर की रचना के समान जो मध्य प्रदेश को उपमा दी गई कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है, तो देश का दिल जितना अच्छा, स्वस्थ और सभी प्रकार से गुण संपन्न होगा, तो शरीर पूरा स्वस्थ रखने में जो हृदय की भूमिका रहती है, मैं मान के चलता हूँ 70 साल के अलग अलग दौर से निकलते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है, मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का ये जो दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी यात्रा के लिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए। जितने प्रकार से इसके दायरे हो सकते हैं वो सारे दायरे खोल करके, जैसे आज के समय में हम एविएशन की बात कर रहे हैं, तो एविएशन के आधार पर भी कभी कल्पना कर सकते हैं कि रीवा के अंचल में हमारा एयरपोर्ट काम करे, और रीवा में ठीक है, सतना में भी करे, रीवा और सतना। लेकिन जब हम ये देखें एक तरफ रीवा सतना ये हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और इंदौर से आज उड़ान प्रारंभ होने का एमओयू हो रहा, तो पूरा पश्चिम दोनों तरफ से उड़ान प्रारंभ होकर के एक राज्य के अंदर भी हमारी उड़ानें चालू हो रही है। ये हमारी विभाग के साथ, जैसे नायडू जी ने इशारे में कहा और खुल के भी कहा कि एक राज्य की इंट्रा स्टेट भी उड़ानें चलती है, तो कितना अच्छा लगता है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे राज्य के अंदर भी विकास की वो सब संभावना है जिसके आधार पर हम अपने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं। और केवल ये नहीं, इसके पहले से हमारा अपना एविएशन विभाग के माध्यम से हमने अपने राज्य के अंदर भी रेगुलर फ्लाइट टूरिज्म के माध्यम से भी, चाहे सिंगरौली हो, जबलपुर हो, और आने वाले समय में आज जो हेली सर्विसेज की नई शुरुआत की, वह सच में हेलीकॉप्टर सुविधा के बलबूते पर
पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिनने एक साथ सब सेक्टर में आज से प्रारंभ करने के एमओयू किए। जोरदार अभिनंदन करें। और बाबा महाकाल से प्रारंभ करके इसकी जो 20 नवंबर के बाद शुरुआत होगी और कितने अच्छे प्रकार से इसकी रचना डिजाइन बनाई गई। कहां एक तरफ हमारे 2 ज्योतिर्लिंग है, एक बाबा महाकाल और एक बाबा ओंकारेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंग के लिए इंदौर उज्जैन के साथ हमारी हेली सर्विसेज, अभी तक तो हम 4 धाम में उत्तराखंड गंगोत्री यमुनोत्री में ही सुनते देखते थे और वो वहां की हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा बहुत अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डरावनी भी है। पकड़ पकड़ के ऐसे बिठाते जैसे बस में बिठाते। थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है वो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद ही नहीं हुआ, उनको यात्री जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। हमको लगता देख भाई देख गड़बड़ नहीं हो जाए, उधर पंखा चल रहा है, इधर हेलीकॉप्टर है, गेट बंद हो रहा है, उधर बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा पुराने जमाने की रोडवेज की बस याद दिला देते। लेकिन बड़ी अच्छी सुविधा, क्योंकि पैदल चलना बड़ा कठिन जाता है। लेकिन हमने कहा कि जरा इससे अनुभव ले लो भाई। अब जब हम अगर हेलीकॉप्टर से उतरे तो ढंग की कोई गाड़ी वाड़ी भी रहे, चाय वाय पिलाने की कोई होटल भी टूरिज्म की होना चाहिए। समूचा पैकेज लो किराया लो तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे प्रसन्नता, हमने वो सब करने का प्रयास किया है इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज कि जहां जा रहा है उस गंतव्य पे भी संभालने वाले लोग रहेंगे, वहां भी उस व्यवस्था के आधार पे रहेंगे। ये पूरा पैकेज है। आप अगर ओंकारेश्वर उतर रहे हो या महाकालेश्वर उतर रहे हो तो आपको बाकायदा गाड़ी से ले जाएंगे, विशेष दर्शन भी कराएंगे, चाय पानी का भी पूछेंगे, फिर वापस आपको छोड़ के जहां तक पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। ये सारे, और केवल धार्मिक नहीं, आपको कान्हा बांधवगढ़ भी पहुंचाना है तो यहां से जब जाएंगे तो वहां भी आपकी उसी प्रकार चिंता होगी। प्रॉपर तरीके से पूरा पैकेज समग्र रूप से, मुझे लगता है कि ये मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए भी अपनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, हमारे लिए पर्यटक भगवान स्वरूप होते हैं। हम हमारे व्यवसाय की दृष्टि से तो देखेंगे, लेकिन सेवा के माध्यम से ये जो नैसर्गिक सौंदर्य हमारे पास परमात्मा ने दिया है, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से 2 ज्योतिर्लिंग है। हमारा जो वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव की अंदर की क्षमता, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमें गर्व है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा लेपर्ड कहीं है तो हमें गर्व है हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। वो सारी चीजें है जिसके आधार पर वन्य जीव की, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि घड़ियाल भी हमारे यहाँ चंबल में छोड़ रहे हैं और मगर भी मां नर्मदा में मैं परसों छोड़ के आया हूं। आप सब प्रकार के जल जीव, वन जीव, थलचर, नभचर, सब प्रकार के ऐसे कई सारे सेक्टर में। तो आज मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो अपने सभी प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके एक एक क्षेत्र के अंदर जितने प्रकार की विकास की संभावना हो सकती है हमारे राज्य के अंदर, जिनके माध्यम से राज्य की समृद्धि भी आए, रोजगार भी मिले और विकास के मामले में देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चले। लेकिन हमने कहा कि कोई चीज हम अनाउंस करते हैं तो वह हवा में नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। इसलिए जब हमने उद्योग और रोजगार वर्ष की जब घोषणा की तो उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट्स की बात भी की कि विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का लोकार्पण किया है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी इस डॉक्यूमेंट्स में पूरे वर्ष के साथ साथ आगामी 25 वर्ष तक हमको कहां छलांग लगा के जाना है, किस तरफ में जाना है, ऐसे मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के नाते से होना चाहिए। बाकी कुछ ही राज्य इस तरह की लंबी दीर्घगामी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश उसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जो अपनी भूमिका हमारे लिए लोग जिनको कम जानकारी थी या धीरे धीरे मानते थे कि मध्य प्रदेश अभाव वाला है, अभाव वाला नहीं, मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय चल रहा है, आज ही हमने अपने यही इसी स्थान पर एमपी ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया, इन्वेस्ट एमपी 3 पोर्टल का लोकार्पण किया। कई प्रकार की नवाचार करते हुए और सारी बातों के साथ आगामी सिमस्त 2028 का भी भव्य दिव्य मिले और ऐसा मने कि ऐसा पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ सिंहस्थ मने तो लगेगा कि मध्य प्रदेश का सिंहस्थ अपने उज्जैन का सिंहस्थ 2028 मने। इसलिए उसकी प्रॉपर योजना भी बनाई जा रही। अब 30 किलोमीटर के घाट
जिसमें 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये वाकई बड़ा एकदम अचीवमेंट है। पूरे देश में इतने सारे घाट, इतने प्रकार की व्यवस्था एक स्थान पे जुटा ले, और केवल धार्मिक नगरी नहीं, इंडस्ट्री भी वही, टूरिज्म का सेक्टर भी वही, आप वीर भारत संग्रहालय भी, और एक इतना नहीं, 2 शहर जहां हम बैठे यहां भी, और इंदौर भी, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते से भी ये भी इस दिशा में काम हो रहा। जोरदार अभिनंदन इस नाते से कि भविष्य की दृष्टि से एक एक बड़े बड़े हमारे महानगर जैसे इंदौर और भोपाल के लिए अब अगले सिलसिले में ग्वालियर और जबलपुर भी इससे जुड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। एक तरफ जब हम अपने इन्वेस्टर समिट की बात की तरफ देखते हैं तो जो हमने उस समय घोषणा की थी, अभी कई सारे मेरे मित्रों को, थोड़े समाचार पत्रों को भी जानकारी देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी थोड़ी मन में जिज्ञासा होती है और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से वो आंकड़े भी बताना चाहूंगा। जब हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए, 24 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री के माध्यम से भोपाल में पहली बार जीआईएस हुई, और दोनों का मिलाकर के जिस प्रकार से काम हुआ, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि ये जितने एमओयू होते हैं उसके 10% हो जाए तो बहुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख में से 8,44,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई, जिसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और एमएसएमई ने गजब कर दिया, जोरदार अभिनंदन एमएसएमई मंत्री के लिए भी करी। आपके माध्यम से 23,853 करोड़ के लोगों के रोजगार के निवेश के आधार पर हमने लगभग 8 लाख लोगों को पूरे राज्य में निवेश के लिए रोजगार दिलवाया। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार और निवेश दोनों के लिए। और जिस गति से चल रहा है, 60,000 पद हमने सरकारी 2 साल के अंदर जिनको नियुक्ति पत्र दिया है, ये हमने कहा था 1 लाख देंगे, लगातार कोशिश करते हुए 42,000 पद तो हमने हेल्थ में मंजूर किए हुए। एक एक करके 3-4 साल की पीएससी एग्जाम जो पेंडिंग थी, क्रमशः लगातार कराते कराते, और इसी प्रकार से भर्ती बोर्ड के आधार पर भी सब क्षेत्रों में सुधार करते हुए लगातार सरकारी व्यवस्था में भी, गैर सरकारी व्यवस्था में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का पहला हमारा अब केन बेतवा नदी जोड़ो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्पना की। केवल वो नहीं, उसके माध्यम से तो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूरा बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट, सागर, दमोह, पन्ना, ये पूरा 13 जिला हमारे, 13 जिले उधर के, और बाद का पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से, चंबल से लगा करके मालवा तक का हमारा ये पूरा बेल्ट के 13 जिले, ये भी उसी में। और ऐसे विषय में हमने संदेश भी दिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य का पानी को लेकर के 20 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई हमारे पास के राज्य पाकिस्तान थोड़ी, अगर थोड़ा पानी हमारा उधर चले जाए तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ये बड़ा मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परस्पर संबंधों के बलबूते पर कितनी अच्छी व्याख्या करी हमारे राम नायडू जी ने, कि हमने कहा ये आंध्र का और हमारा जो जिस प्रकार का भाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते हुए दौर का बदलता हुआ भारत है, कि राज्यों के बीच में भी परस्पर इतने सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए कि एक सिलसिला दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ। आज 3-3 एमओयू हमारे हुए हैं, महाराष्ट्र से ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का तीसरा उस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। और ये केवल हम जल का बंटवारा आपस में राज्य के लिए नहीं, ये हमारे लाखों करोड़ों किसानों के लिए, हमारे राज्य के भी और संबंधित पड़ोसी राज्य के लिए भी, उनकी जिंदगी बदलने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो इनके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जबरदस्त ग्रोथ आएगी, वाकई वो अद्भुत रहेगी। मैं आपके बीच में जब बात कर रहा हूं तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर भी, राज्य से बाहर देश के अंदर भी, देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी प्रकार के रोड शो और कितने प्रकार की योजना, कितने प्रकार से अभियान चलाए हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन अंदाज लगा लो कि अकेले हमारे रायसेन के उमरिया में रेल के कोच बनने के लिए आ रहा है। जोरदार अभिनंदन, 1800 करोड़ की लागत से यहीं पर अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से किया है। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? सभी प्रकार के एक एक करके सारे बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से आदिवासी अंचल में पूरा हमारा ये निमाड़ से लगा करके मालवा तक के कपास के पूरे क्षेत्र के सारे किसानों के बेहतरी के लिए सबसे बड़ा 7 पीएम मित्र पार्क बनने वाले थे, लेकिन 7 में से सबसे पहले भूमि पूजन और भूमि पूजन के साथ
वहां के उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन करते समान रूप से विकास करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन। धार के अंदर हमने इस बात का बड़ी उपलब्धि दी। इस तरफ जब हम आगे देखते हैं तो जोड़ने के लिए, तो बताने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन थोड़ा समय की भी सीमा है। आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं, लेकिन आज हमने जब अपने इस स्थापना दिवस के साथ हमने कहा कि केवल जनरंजन के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, काम की बात भी होना चाहिए, और काम की बात से काम वाले लोगों को जोड़ करके दिन के अंदर रचना ऐसी बनाई कि हमारे इस उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर भविष्य की 25 साल की दिशा कैसी होगी, उस दिशा में सुशासन कैसे आए, सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े, किए गए कमिटमेंट का पालन कैसे हो, और स्वनाम धन्य हमारे उद्योगपति भी आए और नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी हमारे इस काम को बारीकी से देखे, समझे, और इसी के आधार पर जब हम इस दिन को अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं तो कितने प्रकार से प्रयोग किए। राम मोहन जी, आपके बारे में बताना चाहेंगे। हमारी अपने अभी 9 मेडिकल कॉलेज की नए टेंडर लगे। अब पूरे देश में अकेला हेल्थ में भी हमारा ये मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो बने, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने में 25 एकड़ जमीन 1 रुपए में हम देंगे, और हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का 10 साल तक चलाने के लिए देंगे। मेडिकल कॉलेज वो बनाए पीपीपी मॉडल पर, और हमारा हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर, मरीज, दवाई हम सब देने वाले हैं। तो ये आम के आम गुठली के दाम, पैसा हमारा लगेगा नहीं, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। ये जो लगातार हमने कई सारे नवाचार भी किए कि सरकार का एक एक पैसा सदुपयोग की दिशा में लगना चाहिए। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हमारी खुद के भी हाईवे जो राजधानी से जोड़ने वाले हैं, वर्तमान में जावरा से उज्जैन का, उज्जैन के बाद भोपाल तक का, इधर से इंदौर से अपना मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का विंध्य एक्सप्रेसवे, ऐसे नए प्रकार के नए सेक्टर खोलते हुए इंडस्ट्री का भी बड़ी संभावना के हमारे रोड भी बना रहे हैं, ताकि हमारा समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास का कारवां बढ़ता जाए। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 2 साल के अंदर हमने अपनी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए, और उसी में जो अभी रोजगार परक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब हमने ये कहा कि जहां जहां हमारे एयरपोर्ट खुल रहे हैं या हमारे अपने जहां जहां विश्वविद्यालय वो सारे रोजगार परक कोर्स खोले। इसलिए एविएशन के भी कोर्स केवल डिप्लोमा नहीं, डिग्री दे हमारे, ताकि डिग्री का जो महत्व है, हमारा आग्रह है कि अगर हेलीकॉप्टर की या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कहीं अपने से जोड़ना चाहता तो सरकारी डिग्री भी तो मिलना चाहिए। तो डिग्री के आधार पर जो बात होगी तो हमारी अपनी ट्रेनिंग भी हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, लेकिन डिग्री के साथ जोड़े। इसीलिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज केवल एक संकाय के खुलते थे, उसको बंद करते हुए शिक्षा नीति के ढांचे के अंतर्गत जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हमारी है उनके अंदर ही रोजगार पर कोर्स में उनको जोड़ करके भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज बोलना चाहूंगा, आने वाले समय में हम अपने टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्स उनके अंदर खोल करके हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, ताकि रोजगार पाने वाले भी उद्योगों के साथ जोड़ करके एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। जिस प्रकार के लोग चाहिए वो हमारे राज्य में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी ढंग से पढ़ाई हो जाए, उनकी चिंता हो जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की योजनाओं पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की बात उल्लेख करना चाहेंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमने दोनों प्रकार से सरकार के आधार पर आयुष्मान कार्ड लेकर के जो लोग हमारी आयुष्मान का लाभ लेंगे, अभी मैं परसों बताऊंगा, 4 दिन पहले हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष को, और उनके नहीं कई एक्सीडेंट के केस में कई घटना ऐसी हो रही तो हमारे एयर एम्बुलेंस की अद्भुत सेवा मिल रही, जिसमें त्वरित गति से व्यक्ति की जान बचाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से ये प्रयोग हो रहा है। मैं मान के चलता हूं आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हमारी इस बात को आप पूरे देश में पहुंचाते हैं। कई राज्य अब हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस एयर एम्बुलेंस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपनी इस शुरुआत की। तो हमने तय किया कि हमारे 230 ही विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम और हेलीपैड, कॉमन रूप से हेलीपैड भी पक्का बना रहेगा। बाद में जब हेलीपैड का काम आए तब हेलीपैड, अन्यथा बच्चों को खेलने के लिए उसका कैंपस बना करके वो स्टेडियम के रूप में भी काम आए। इस पे हमारी सरकार चरणबद्ध रूप से काम कर रही है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में हमारे साथ, चूंकि आप में से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ मौजूद है,
तो बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई रेल लाइनें भी बड़ी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, रेल मंत्री जी के माध्यम से हमको मिली है। इंदौर मनमाड़ अर्थात हमारी परंपरागत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अलावा मनमाड़ की सीधी ट्रेन मिलने वाली 18,000 करोड़ की, जो पूरे मालवा को निकाल करके सीधे हमको मुंबई से जोड़ेगी। और ये जो गुना ग्वालियर के पास से बजाय भोपाल और इटारसी से होके जाने के, यहां से सीधे मालवा में इंदौर उज्जैन से होते हुए सीधे निकल के जाएगी। तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नया एक ट्रैक खुलेगा, जिसकी संभावना पे चंबल से लगा के मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को लाभान्वित करेगी। इसमें लगभग 250 किलोमीटर बंबई की दूरी कम होगी और नया सेक्टर खुलेगा। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। खंडवा से इंदौर की हमारी नई रेल लाइन, वो भी मेट्रो गेज से आ रही है। तीसरी और चौथी लाइन हमारी नागदा रतलाम होकर के दिल्ली से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के समानांतर रेल प्रकार के 3 लाइन से चौथी लाइन हमारे इस ट्रैक पे, भोपाल वाले ट्रैक पे प्रारंभ होने जा रही है। और आपकी ही इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने एग्रीकल्चर, यहाँ हमारे बीच में सोलर वाले बड़े अच्छे एक उद्यमी बैठे, हमारे यहाँ सरकार के माध्यम से 32 लाख सोलर पंप, अब 10% सब्सिडी, आमतौर पर भारत सरकार की योजना से 40 और 60 के अंतराल से हम अपनी सोलर पंप देते हैं। हमने तय किया केवल 10% हम लेंगे, 90% का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार से दे करके किसानों को बिजली के मामले में समृद्ध बना करके आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। जब आज अपना इतना अच्छा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही, तो हमने पिछली बार इसी 2 साल के अंदर की पिछली बार घोषणा की थी और उनको लागू किया। एक आपके इस भोपाल के अपने अंदर डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर के नाम पर, ये हमारी अपनी यहाँ टाइगर अभयारण्य, यहाँ आपका भी देश का एकमात्र राजधानी है भोपाल, जिसके 10-15 किलोमीटर में आपको टाइगर से मुलाकात हो सकती। ऐसे आश्चर्य मत करना कभी आप रात में किसी होटल में सो, सुबह वहां भी घूमता दिख जाता है। ये परमात्मा की दया, इतना समृद्ध हमारा वन्य जीवों से है। ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपसे नमस्कार करने आ सकते हैं। जब ये हमारे 2 टाइगर अभयारण्य, एक भोपाल का बना, एक माधव नेशनल पार्क हमारा जो वर्तमान में शिवपुरी में हमने प्रारंभ किया, लेकिन चीता अभयारण्य भी बहुत सक्सेस जा रहा है। ये एशिया का नहीं, दुनिया का पहला हमारा चीता विस्थापन का हमारा अपना प्रयोग है, जिसके आधार पर एशिया से वर्षों पहले चीता चला गया था, लेकिन चीता आकर के अपना परिवार बसाने में उसको मध्य प्रदेश इतना पसंद आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से देश पसंद आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का शासनकाल पसंद आ रहा है। चीता परिवार को जोरदार अभिनंदन करो, जिसके कारण से धीरे धीरे करके 20 परिवार के चीता हम लाए थे, आज हम 32 से ऊपर उनको पहुंचा करके 2 हमारे चीता अभयारण्य प्रारंभ हो गए। तीसरा नौरोदही का भी घर, उसका बसेरा तैयार हो रहा है। एक तरह से ऐसे कई मामलों में तो बाकी राज्यों से भी हम बात, हमारे यहाँ सालों पहले चला गया था। ऐसे में मैंने गोवा, असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है, बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले। हमारे अपने कई सारे अभयारण्य के पास परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है, लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन खर्चा तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके पास रेस्क्यू सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति बाद में और भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। बात कर रहे हैं तो जब 2 टाइगर बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ हमारे लिए घोषित किए टाइगर।
पर भोपाल में आयोजित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य मध्य किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके, लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के साथ और संपूर्ण डूब जल क्षेत्र की उसको अभयारण्य से बाहर रखा है, ताकि हमारे मछली पालन पर निर्भर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में कोई कष्ट नहीं हो, उनको बचाते हुए। लेकिन ये अपने आप में अभयारण्य, इसकी विशेष बात ये बताना चाहूंगा, इस अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति भी मिली है। बाघों के साथ तेंदुआ, सोनकुत्ता, भालू, सांबर, हाइना, चीतल इत्यादि कई प्रकार के वन्य संपदा से समृद्ध ये हमारा 27वां सेंचुरी ये नए रूप में आएगा। मैं अपनी ओर से इसकी भी आप मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, और खास करके आपके माध्यम से आज 3 सेक्टर के लिए जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों को भी जोड़ेगी और जबलपुर को भी जोड़ेगी। ये तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस जो पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत कर रहा है, जिसमें एंड टू एंड मैंने प्रारंभ में बात कही है, जिसके माध्यम से होटल, भोजन, टैक्सी, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण, ये सब कुछ उसी के साथ होगा। और इसका उद्घाटन करने के लिए हम आप ही को जोड़ रहे हैं कि आपके माध्यम से आज महाकाल के दर्शन करते हुए इसका शुभारंभ करें, जोरदार अभिनंदन करें ये नई सौगात के लिए। इसके माध्यम से हमने अपने स्थापना दिवस के इस दिवस को अमर बनाने का प्रयास किया। रेगुलर सेवा तो हमारी 20 तारीख से चालू होगी, लेकिन आज बाबा महाकाल को समर्पित करते हुए इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सीमाओं से ऊपर उठकर बादलों के बीच से आप मध्य प्रदेश का दिल देखेंगे, आप अब देश का दिल देखेंगे और मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखेंगे। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशः धन्यवाद माननीय, आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए और बेहद अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। अब हमारा निवेदन है माननीय एमएसएमई मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री चैतन्य कश्यप जी से कि कृपया आभार प्रकट करें।